वंदे मातरम दोस्तों। आइए आज हम त्रिकोणमिति पार्ट 2 पढ़ेंगे और हम त्रिकोणमिति पार्ट 1 में अपलोड कर दिए हैं और आप लोग उसको अच्छे देख लीजिएगा। और उसमें एक क्वेश्चन बताए हैं और आज जो है दूसरा क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं और बहुत आसान तरीके से इसको हम समझेंगे। और देखिए, लोग पढ़ाते हैं लेकिन हम आपको यहाँ पे पढ़ाने के साथ साथ सिखाएंगे भी कि कैसे इसे आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं बोर्ड पे और अच्छे से सीखेंगे। आइए देखिए, लिखा गया है कि क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण से समकोण बोले तो 90 डिग्री समकोण है। यहाँ देखिए है, छूट गया है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। समकोण है यदि भुजा AB बराबर 26 सेंटीमीटर कामा AC बराबर 10 सेंटीमीटर, BC दिख रहा है आपको यहाँ पे, BC बराबर 24 सेंटीमीटर हो तो साइन B कास A tan A और सेक B का मान क्या होगा। आपको हम पहले क्वेश्चन में बताए थे कि यहाँ देखिए हम हेडिंग क्या डाल दिए कि जब थीटा कोण दोनों कोण पर बने, ठीक है, जब थीटा कोण दोनों कोण पे बने तो हम पता कैसे करेंगे कि थीटा कोण दोनों कोण पे बन रहा है। इसके पहले एक वीडियो जो अपलोड किए हैं उस पर थीटा कोण एक ही जगह बन रहा था, एक ही कोण पे बन रहा था, लेकिन यहाँ पे जो थीटा कोण है दोनों कोण पे बन रहा है। तो कैसे पता करेंगे कि दोनों कोण पे बन रहा है। बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में हो जाता है कि कैसे दोनों कोण पे बनता है और समझ नहीं पाते हैं, बच्चे इसी में गलत कर जाते हैं। तो आइए देखते हैं। इससे पता देखिए, यहाँ पे लिखा है साइन B और कास A, तो देख रहे हैं यानी कि बीटा, यहाँ पे जो थीटा यहाँ पे लिखा था थीटा की जगह देखिए यहाँ पे लिखा जाता है एक्चुअली होता है क्या, साइन थीटा होता है। इस थीटा के जगह जो है, इस थीटा के जगह A से लेकर के Z तक कोई अक्षर हो सकता है, ठीक है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, यहाँ पे कोई अक्षर हो सकता है। इससे आप घबराइएगा नहीं, ये बहुत आसान तरीके से सबका वैल्यू जितना थीटा का वैल्यू होगा यहाँ पे उसी तरीके से इसका वैल्यू उतना ही होता है, ठीक है। इसके लिए परेशान मत रहिए कि यहाँ पे एक जगह क्या बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल जितना जो थीटा की वैल्यू होती है वही वैल्यू इसका भी होता है। आइए आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो साइन भी है यहाँ पे इसको इरेज करते हैं, देखिएगा, चलिए देखिए यहाँ देख रहे हैं कैसे पता चला कि दोनों हमारा जो थीटा कोण है दो कोण पे बन रहा है। देखिए एक साइन B पे बन रहा है और यहाँ कास A पे, ठीक है। आइए साइन B जो यहाँ पे जो साइन B है यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कौन सा कोण बन, एक बार थीटा यहाँ पे बन रहा है और एक थीटा यहाँ पे बन रहा है, A पर बन रहा है, कहाँ पे, A पर बन रहा है। तो यहाँ पे जो है ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। चलिए देखिए, अगर हम इस फिगर देखिए हम दो बना दिए हैं, हम इसी में आपको समझा सकते थे लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए तो मैं दो फिगर बना दिए। तो इस दो फिगर से अगर हम यहाँ पे देखिए, हम आपको दिखाते हैं, अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं तो यहाँ पे भी बन जाएगा लेकिन आपको भी समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। बाद में अभी फिर चित्र को फिर समझा देंगे, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम दो फिगर बना लिए हैं। फिगर देखिए सब कुछ मानक वगैरह सब वही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या है कि दो चित्र बना लिए आपको समझने के लिए। चलिए यहाँ पे थीटा ऐसे रहने नहीं देते, इसको इरेज नहीं करते, आप इसको समझिएगा। हम पहले पार्ट में बता दिए हैं कि आपको जो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है बाबू, यहाँ देखिएगा क्या होता है, कर्ण होता है, क्या होता है, कर्ण होता है। और जो थीटा के सामने वाली जो ठीक भुजा, जो अगर हम कोण B पे लेते हैं, इसको भूल जाइएगा, अभी जो बता रहे इसको भूलिएगा। अगर थीटा कोण हम B पे लेते हैं तो इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि थीटा के ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। इसी के नाते आपको समझने के लिए मैं दो फिगर बना दिया। यहाँ पे देखिए सब कुछ मानक हो गया, वही थोड़ा सा चित्र में छोटा बड़ा हो गया, इसके लिए कोई स्किल करके नहीं बनाया, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिए इस नाते हम दो फिगर बनाते हैं आपको समझने के लिए।
अब अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे थीटा कोण जब बी पे बना है तो इसके ठीक सामने वाली जो भुजा है वो क्या कहलाएगी, लंब। अब बाबू यहाँ देखो, कोण जब इसके बन गए वाला, यहाँ देखना, ध्यान से देखिएगा वीडियो, यहाँ पे देखना थीटा के जो ठीक सामने वाली भुजा है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ठीक है। और इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। और एक जो कॉमन बचा उसे क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। सिंपल बात है, क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। इसका देखिए आधार नहीं लिखे, इसका देखिए कॉमन भी कौन सा रहेगा, इसका कॉमन आधार ही रहेगा। तो आप लोग इसको फिगर से फिर से समझाना, फिगर ही समझना इसमें सबसे बड़ी बात है। फिगर समझ गए क्वेश्चन साफ हो जाएगा बहुत आसानी से, बिल्कुल। तो आइए देखते हैं। देखिए थीटा कोण यहाँ पे बी पे बन रहा है, यहाँ पे देखिए इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं एक पल के लिए। अब देखिए थीटा कोण कहाँ बन रहा है, बी पे, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे 90 डिग्री कोण सी, इसमें कह दिया कोण सी 90 समकोण है, यानी समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। इसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो आप यहाँ देखें, ये कर्ण हो गया, थीटा के ठीक सामने वाला लंब हो गया, और ये जो कॉमन बचा हुआ आपका क्या हो गया, आधार हो गया। आइए फिर उसके आगे, अगर हम इसी फिगर में देखिए थीटा को हम इसी में बना देते हैं, फिर देख रहे हैं ये मनवा चेंज हो जाएगा, देख रहे हैं ये वाला लंब देखिए, इसके ठीक सामने वाला भुजा तब क्या कहलाएगी, तब यह लंब हो जाएगा। इसके सापेक्ष अगर हम ए के सापेक्ष लेते हैं, ए के सापेक्ष जो कोण बन रहा है, जो थीटा कोण, यानी जो थीटा कोण ए पे बन रहा है, इसके सापेक्ष अगर हम लेते हैं, इसके ठीक सामने वाली भुजा, इसके हम इसको ले रहे हैं, देखिए फिगर में इसमें समझा रहे हैं, इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब हो जाएगी। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लंब हो जाएगा, ठीक है। और इसके ठीक सामने वाला कर्ण हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, इसके बेसिस पे आधार हो जाएगा। तो इसमें आते हैं हम दो फिगर बनाए, देख रहे हैं सेम टू सेम जो है, जो यहाँ पे थीटा कोण बना, देखिए आधार इसके नीचे यहाँ पे है, और लंब देख रहे हैं यहाँ पे है, यहाँ पे बन गया। इसमें आते हम दो फिगर बना के आपको समझाते हैं। आइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे रखते हैं हम, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें नंबर रखना है, और उसमें सबको दिया, इसमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें सब पूरा मान दे दिया, इसका लंब का भी मान दे दिया, आधार का मान दे दिया, कोण का मान दे दिया, इसमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगेगा। आइए इसमें मान ही रख करके बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो चलिए देखिए साइन थीटा, ध्यान सुनिए, हम किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, कोण बी पर, कोण बी के सापेक्ष, कोण बी के सापेक्ष बना कोण, ठीक है। अब कोण बी के सापेक्ष जो बना कोण, उसी के अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं। तो देख रहे हैं कोण बी, यानी कि फिगर पहला देखेंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं एक पल के लिए, चलिए आपको समझने में आसानी हो जाएगा। इसको हम इरेज कर दिए, आपको अच्छा लगेगा समझने में, आसानी समझ में आ जाएगा। तो कोण बी के ठीक सामने वाला भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो आइए, तो साइन थीटा बराबर बाबू आपको पिछला वाले पार्ट में हम बता दिए हैं, ठीक है, कि साइन, अगर आप फार्मूला नहीं याद किए हैं, पिछला वाला देख लीजिएगा, और आपको फार्मूला उसे याद करिए, तभी आगे लग पाएगा। तो ऐसा कुछ है नहीं, देखिए साइन थीटा, थीटा की जगह आपको क्या दे दिया, बी दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन बी, यानी कि जो कोण बन रहा है कहाँ बन रहा है, बी पे बन रहा है। तो देख रहे हैं क्या लिखे, कोण बी के सापेक्ष बना कोण, तो कोण बी के सापेक्ष जो बन रहा है, चलिए तो देखिए साइन बी, ठीक है। तो अब यहाँ देखिएगा साइन बी हो गया, तो इसके देखिए, इसके साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब क्या है, देखिए इसमें लंब क्या है, ये है बी और सी है, क्या है, सॉरी ए और सी है, इसको क्या लिखेंगे, ए और सी, अपान का कर्ण का मान क्या है, बी ए है, ठीक है। तो आइए जानते हैं
तो AC का मान कितना है, AC का मान 26 है और BA का मान कितना है, माफ करिएगा, AC का मान 10 है, AC का मान 10 है और BA का मान क्या है, 26 है। इसका आंसर जो है साइन B का मान 10 बटे क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। हम आपको लिखने की इसको समझाएं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगला देखिए, अब फिर ये कहा कि साइन B हो गया। अब अगला देखिए कहाँ और B है, सेक B है। क्या है, सेक B है। तो सेक B का मान बाबू क्या होगा, यहाँ देखिएगा, सेक B जो लिखा है, यहाँ देखिए सेक B बराबर क्या होगा। अब देख रहे हैं इसका क्या होता है, आधार बटे, नहीं सॉरी, कर्ण बटे क्या होता है, आधार होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण का मान यहाँ देख रहे हैं कितना है, BA है, अपान आधार कितना है, AC है। आधार कितना है, सॉरी आधार BC है, आधार कितना है, BC है, आधार क्या है इसका, BC है। तो आइए जानते हैं BA का मान क्या है बाबू, देखिएगा BA का मान क्या है, 26 और आधार का मान इसका कितना है, 24। अब यहाँ देखिए इस वैल्यू को कभी कभी स्मॉलेस्ट कर देता है, यानी छोटा कर देता है। इसको 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे 12। अब ये तो कटेगा नहीं, इसको भी छोटा कर दीजिए, 2 बच्चे 10, इसका कितना आ जाएगा, 13। यानी कि देख रहे हैं 5/13। कभी देखिए वैल्यू या दे देगा तो आप परेशान मत रहिए, उसको सोचिएगा। तो देखिए अगर इस तरीके नहीं दे तो संख्या जो है स्मॉलेस्ट करके दे देगा, नहीं छोटा कर देगा, ठीक है। चलिए अब देख रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद से जो कोण C से लेंगे हम, कोण C, यहाँ देखते हैं कोण C, सॉरी कोण C पे कहाँ बना, माफ करिएगा, कोण C नहीं, माफ करिए, कोण C बोल रहे थे। यहाँ पे कोण जो है आपका देख रहे हैं, यहाँ पे B के साथ निकाले, यहाँ पे कोण A के साथ निकले, यहाँ पे क्या निकलेगा, कोण A। देख रहे हैं अगला वैल्यू का से वाला बचा है और tan A वाला बचा है। तो कोण A के, ठीक है, कोण A पर कोण A के सापेक्ष बना कोण, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे कोण A के सापेक्ष बना कोण। अब यहाँ देख रहे हैं, अब यहाँ पे इसको लिखेंगे हम का से बराबर क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो देखिए इसमें आधार कौन सा बाबू, इसका आधार क्या है, AC है और कर्ण क्या है, BA है। इसकी वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू क्या है, 10 है और BA का वैल्यू कितना है, 26। इसको छोटा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 बच्चे 10, 13, 5/13 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला दिया tan A बराबर होता है बाबू लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब इसका कितना है, BC अपान AC, BC अपान क्या है, AC है। आइए BC का मान क्या है, 24 है और AC का मान क्या है, 10 है। अब इसको देखिए, इसको काट देंगे क्या आ जाएगा, 13, इसको काटेंगे क्या आ जाएगा, 5, 2 से काटे हैं 13 दूनी 26 और 2 बच्चे 10। ये देखिए वैल्यू आपका आ जाएगा। आपको देखिए अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो कभी कभी इस तरीके से पूछ करके जो है 10/26 ना देकर के 5/13 कर देता, तो आप परेशान मत रहिए, उसको देख लीजिए कि छोटा नहीं हो रहा है ना, ठीक है। आइए दोस्तों अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, कोण B क्या है, समकोण है।
यदि BC बराबर 2 सेंटीमीटर, BC का जो है 2 सेंटीमीटर और AB बराबर 1 सेंटीमीटर हो तो साइन A cos A tan A और साइन C cos C tan C का मान होगा। अब देख रहे हैं हम आपको हेडिंग क्या डला है यहाँ पे मुख्य रूप से कि जब थीटा कोण दोनों कोण पर बने, तो देख रहे हैं कैसे पता चला कि दोनों कोण पे बन रहा है, यानी कि देख रहे यहाँ पे देख रहे इसमें ए है, यहाँ पे देख रहे यहाँ पे B है, यहाँ पे देख रहे C है, यहाँ पे क्या है C है, यहाँ पे क्या C है। तो आपको दोनों यहाँ पे जो है कोण दो जगह बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, एक C पे बन रहा है और एक कहाँ पे बन रहा है, A पर बन रहा है। ठीक, इसमें देखिए हम दो फिगर बना दिए आपको समझने के लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अब आपको इसमें देख रहे हैं BC बराबर 2 AB बराबर 1 दिया है, तो अब क्या करेंगे, आइए इसमें हमको कर्ण का मान नहीं पता है, इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। चलिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बाबू, कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आइए अब देखते हैं कर्ण क्या है इसका। देखिए AC, इसका क्या है AC का स्क्वायर बराबर लंब, जो यहाँ पे लंब है आप देख रहे हैं क्या है 2, यहाँ पे क्या है 2 है, 2 का वर्ग प्लस आधार इसका कितना है 1। अब देखिए हम आपको चीज बताए नहीं है, यहाँ पे हम जो देख रहे हैं यहाँ पे थीटा को हम लेके चल रहे हैं, सॉरी थीटा को नहीं, यहाँ पे थीटा को हम A के लेके चल रहे हैं, थीटा को किसका लेके चल रहे हैं, A पे लेके चल रहे हैं। आइए अब हम आपको बता दें कि थीटा कोण हम A पे लेके चल रहे हैं, तो आपको यह समझ में आएगा कि इसका जब यहाँ पे देख रहे हैं जब थीटा कोण हम यहाँ पे लेंगे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार। ठीक है, तो आप कहेंगे जब इसमें सर बदल गया तो यहाँ पे काहे नहीं बदल रहा है। बाबू हम आपको बता दें कि चाहे इसमें देखिए बात समझिए, चाहे 2 का स्क्वायर करके, अच्छा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए तो ही वैल्यू आएगी, 2 दूनी 4 और 3 3 का 9। इसको चाहे पहले रख दीजिए 3 का वर्ग और प्लस 2 का वर्ग, 3 3 का 9 और 2 दूनी 4, तो जोड़ने में क्या आएगा 12। चाहे कान ऐसे पकड़ा जाए चाहे कान ऐसे पकड़ा जाए, दोनों कान ही पकड़ने का तरीका, कान पकड़ना किसी भी तरीके से पकड़े। आइए माफ करिएगा, यहाँ पे 9 4 हम 12 लिख दिए हैं, 9 4 12 नहीं होता 13 होता है, इसको माफ करिएगा। यहाँ पे 9 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए बस क्षमा चाहते हैं, यहाँ गलती हो गई है तो कोई बात नहीं है। 9 4 13 और यहाँ पे 9 4 13, चाहे 2 का वर्ग करके करिए चाहे 3 का वर्ग करके करिए और दोनों जोड़िए बात एक ही होगी। आइए अब इसको मिरेज करते हैं, अब यहाँ समझते हैं। अब यहाँ देखिए अब जो कर्ण का है ना, यहाँ देखिए कर्ण AC है, AC का स्क्वायर बराबर लंब है, लंब जो है इसका लंब यहाँ पे कितना होगा, इसको एक बार लिख देते हैं BC, क्या होगा BC और प्लस आधार इसका कितना होगा BA होगा, क्या होगा BA का स्क्वायर। ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है लंब। ठीक है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण, ये जो बचा आपका क्या हो गया आधार हो गया। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला। अब AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू हमको निकालनी है, तो AC ऐसे लिख दिए। BC की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 का वर्ग लगा दिए, और यहाँ पे BA का वैल्यू कितना है 1 है। अब A और C का जो वर्ग है इसी को हमें निकालना है, इसको क्या कहते हैं, इसको कर्ण हम सीधा लिख दे रहे हैं, इसको क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर 2 दूनी
4, अब एक का कितना हो वर्ग करेंगे तो एक ही होगा, तो 4 1 5, तो कर्ण बराबर रूट में 5, यानी अब कर्ण का मान क्या आ गया 5 आ गया। अब हम आसानी से अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कर्ण का मान क्या आ गया 5 आ गया। चलिए अब समझते हैं। अब जहाँ पे देखिए साइन ए यहाँ पे है ना, अब देखिए साइन ए को हम लेके चल रहे हैं, तो साइन ए, तो साइन ए यानी कि जहाँ पे एंगल ए बन रहा है, ठीक है, जब यहाँ पे हम इस फिगर को लेके चलेंगे, इसको नहीं लेके चलेंगे, ठीक है, इसको हम नहीं लेके चलेंगे। तो आइए इसको समझते हैं। जब साइन ए यानी कि जब कोण ए पर बने, यहाँ पे जब कोण कहाँ बन रहा है ए पर, इसी को हम लेके चलते हैं। देखिए साइन ए बराबर क्या है, क्या होता है लंब, लंब बटे, एक बार लिख देते हैं, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। बाबू लंब इसमें क्या है बीसी है, और कर्ण क्या है एसी है। बाबू बीसी का जो मान है ना, यहाँ देख रहे हैं बीसी का मान कितना है 2 है, और कर्ण का मान कितना है रूट 5 है, तो आपका आंसर मिल गया। अगला देखिए साइन ए हो गया, उसके बाद से कास ए, कास ए बराबर क्या बाबू देखिएगा यहाँ पे कास ए, कास ए बराबर क्या होता है आधार, आधार बटे कोण। आधार देख रहे हैं यहाँ पे, आधार इसका कितना है यहाँ पे क्या है बी ए, तो बी ए अपान बी अपान क्या होगा कर्ण का मान है ना, कर्ण क्या है ए सी। अब आधार का वैल्यू कितना बाबू देखिए ना 1 अपान 5 रूट 5, कहाँ से हो गया। अब उसका किसका निकालना है tan ए का मान निकालना है, tan ए, tan ए का मान आइए निकालते हैं। tan ए बराबर जो क्वेश्चन है tan ए का मान देखिए यहाँ पे tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे क्या होता है आधार होता है। अब लंब का मान क्या है, लंब कितना बाबू देख रहे हैं इसमें क्या है BC है, अपान क्या है BA है। अब इस BC का मान क्या है 2 और BA का मान 1, आपका आंसर देखिए तीनों का मिल गया। आइए अब हम इसको यहाँ पे देखते हैं साइन सी, यानी अब जब कोण यहाँ पे साइन पे बन, साइन सी यानी जब कोण सी पे बनेगा, इसके ठीक सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा यहाँ पे लंब कहलाएगा, और इसके ठीक सामने वाला आप जानते हैं कर्ण, ये कर्ण कभी बदलता नहीं है, ठीक है, जो कॉमन हो गया या आधार हो गया, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं साइन सी, साइन सी का वैल्यू जो है साइन सी, साइन यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे, लंब बटे क्या होता है आधार होता है। अब लंब कितना है यहाँ पे 2 है, और आधार कितना है सॉरी लंब यहाँ पे माफ करिए, लंब यहाँ पे देख रहे हैं लंब इसका कितना 1 है, और आधार कितना है 2 है, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं थी इसमें, इसका नामांकन नहीं यहाँ पे लिखे हैं। अब यहाँ देखिए, और यहाँ पे अगला क्या है काश सी है, काश सी बराबर आप देख रहे हैं काश सी बराबर क्या होता है आधार बटे माफ करिएगा लंब बटे यहाँ पे कर्ण होता है, साइन सी बराबर लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है। तो लंब का मान क्या है यहाँ पे 1 है, और कर्ण का मान क्या है रूट 5 है। काश सी, ठीक है, काश सी बराबर क्या होता है बाबू आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटे कर्ण, इसको इरेज कर देते हैं। आधार यहाँ पे देखिए इरेज कर दिया, आधार कितना है यहाँ पे 2 है, कर्ण कितना है 5 है। अब देखना tan सी, tan सी बराबर क्या होगा, क्या होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब का मान क्या कितना है बाबू 1, और यहाँ पे आधार का मान कितना है 2, तो आप देख रहे हैं इसका वैल्यू तीनों का वैल्यू निकल गया।
आपको इस टाइप के क्वेश्चन बता दिए हैं, और अगला आप लोग अगले पार्ट में देखिएगा। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।